मैं राजनीति पसंद नहीं करता। मुझे सियासी मसलों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे यकीन है कि किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी कठिन मुद्दे के दौरान, खास करके जब किसी राजनीतिक मसले पर गर्मा गर्म बहस जारी हो, तो किसी सदस्य ने यह संदेशा जरूर भेजा होगा, खास करके वो जो ऐसी चर्चाओं से असहज महसूस कर रहा हो। ये आम बात है। वैसे ये मुमकिन नहीं कि हर दफा किसी कठिन मसले की आप अनदेखी कर दें। काफी दफा आपकी राय मांगी जाती है ऐसे मुद्दों पर, और देश का नागरिक होने के नाते आपको ऐसी चर्चाओं के साथ जुड़ना भी पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आखिर इस तरह की राजनीतिक चर्चाओं पर आप क्या रवैया अख्तियार करें। आज मीडिया बुद्धि में बात इसी पर। हाय एवरीवन, मैं स्मिता शर्मा। देखिए, निजी रूप से मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से बिल्कुल ही तौबा तौबा करती हूँ, फिर चाहे वो पारिवारिक ग्रुप ही क्यों ना हो। लेकिन कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको मैं एग्जिट नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें या तो किसी मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है, किसी अधिकारी ने बनाया है, और इन ग्रुप्स पर प्रेस रिलीजेस जारी किए जाते हैं, कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कुछ पत्रकार सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल, चलिए व्हाट्सएप में आखिर राजनीतिक चर्चाओं से कैसे जुड़े, इस पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में एक एडमिन या फिर मॉडरेटर की जरूरत होती है, एक प्रशासक की जरूरत होती है जो वहां जारी डिबेट्स को मॉडरेट करता है। हाँ, अब वो जो चर्चाएं जारी हैं वो कहीं भटक ना जाए, उग्र या आक्रामक ना हो जाए, इसके लिए एडमिन को अलर्ट होना होता है, उसके समय और मानसिक मशक्कत की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे लोग उसका शुक्रिया अदा करें। एक शख्स का उदाहरण लीजिए। उदय शंकर कहते हैं कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को मॉडरेट करना एक माली की तरह काम करने सा है। उदय दरअसल एक ईमेल समूह, सिल्क लिस्ट नामक एक ईमेल समूह को चलाते हैं, जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला ईमेल चेन है, और इस समूह में कुछ नियम हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी फिट बैठते हैं। देखिए, जब आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप सबसे पहले तो ये यकीन रखते हैं कि इस ग्रुप का उद्देश्य बुरा नहीं है, इस समूह में मौजूद दूसरे लोगों के दिलों में आपके लिए कोई निजी द्वेष नहीं। उदय के ईमेल समूह का एक और नियम है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी फिट बैठता है, यानी कि कोई व्यक्तिगत हमला नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति के बातों से असहमत हैं, किसी मसले पर आप उसके साथ तर्क कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप उस पर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। अगला नियम, देखिए, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो मूक दर्शक बनकर तो कोई फायदा नहीं है। आप अगर कभी कभार कुछ उसमें लिखेंगे, कोई राय देंगे, तो लोग उसे सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह शाम जबरदस्ती गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फूलों की तस्वीरें डालकर जो है लोगों को पका दें, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक बार, महीने में एक दफा अगर आप कोई संवेदनशील और गंभीर पोस्ट जिम्मेदारी के साथ ग्रुप में डालते हैं तो लोग उसे तवज्जो देंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी शिकायतों के लिए करेंगे तो जाहिर है दूसरे सदस्यों को आपसे फिर खिसियाहट होने लगेगी। देखिए, समूह में दिलचस्पी दिखाने का एक आसान सा तरीका है किसी को उसके जन्मदिन पर या फिर किसी खास अवसर पर बधाई देना। मैं वैसे लोगों को अलग से मैसेज करके विश करना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच आता है। लेकिन हाँ, किसी ग्रुप के सदस्यों को अगर मैं निजी रूप से नहीं जानती हूँ तो फिर आप उस ग्रुप में जब मैसेज डालते हैं किसी खास दिन पर, तो उसकी तलखियाँ जो हैं वहाँ के माहौल की, वो कुछ कम हो सकती हैं। अगला नियम, व्हाट्सएप पर इमोजीज का भरपूर उपयोग करें। देखिए, जब आप किसी को टेक्स्ट लिखते हैं तो काफी दफा अगर ग्रामर सही ना हो या फिर शब्दों के हेरफेर की वजह से हो सकता है आपकी भावनाएं सही तरीके से व्यक्त ना हो। लेकिन व्हाट्सएप पर इमोजीज एक प्रभावी टूल है। मैं किसी की सराहना करने के लिए थम्स अप, या फिर किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए, या किसी को ये कहने के लिए कि आप बस करो, हाथ जोड़कर नमस्कार वाले इमोजीज का खूब इस्तेमाल करती हूँ। वैसे उन इमोजीज का थोड़ा सा ख्याल रखें जो कुछ भ्रमित कर सकते हैं। अब इस एपिसोड के शूटिंग के दौरान ही दरअसल मुझे मालूम हुआ है कि अगर आप किसी को बैंगन या पीच वाले इमोजी भेजते हैं उसे सब्जी या फल समझकर, तो मुमकिन है कि सामने वाला शख्स उसके कुछ दोहरे सेक्सुअल मायने भी निकाल सकता है। अगला नियम, जब आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर गुस्सा, आक्रोश या कोई और भावना को जाहिर करते हैं तो फिर आप 2 बार जरूर सोचें कि आप कहना क्या चाहते हैं। मतलब अपनी भाषा पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी भावनाओं पर पर्दा डाल दें। अगर आप गुस्सा है तो उस गुस्से को जाहिर कीजिए, लेकिन बगैर भाषा के मर्यादा को तोड़े हुए।
खास करके तब जबकि वो समूह आपके अजीज दोस्तों का नहीं बल्कि एक आधिकारिक या फिर औपचारिक समूह हो, क्योंकि हर समूह में एक शब्द की सीमा होती है। अगर आप भाषा के उस लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं तो मुमकिन है कि आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाए। मैंने खुद ऐसा होते हुए देखा है कुछ मंत्रालयों और दूतावासों के ग्रुप्स में, जहां किसी पत्रकार को एग्जिट करवा दिया गया क्योंकि उसने भाषा का ख्याल नहीं रखा या फिर उस ग्रुप में दूसरों के मौजूदगी की इज्जत नहीं की। मेरे हिसाब से अगला नियम यह है कि आप कुछ भी लिखने से पहले एक ग्रुप में जो लोग चुप बैठे हैं उनके बारे में एक बार को सोच लें। आपने कितनी दफा कोई उग्र या फिर राजनीतिक बातचीत लिखी हो जिस पर उस समूह का एक बड़ा धड़ा खामोश रहा? ऐसा क्यों? क्या उन्होंने उस संदेशा को पढ़ा नहीं या फिर पढ़कर भी उसकी अनदेखी की क्योंकि वो शिष्टाचार बनाए रखना चाहते थे उस ग्रुप में? तो कुछ भी पोस्ट करने के पहले ग्रुप में मौजूद खामोश लोगों के बारे में भी जरूर सोचें। ग्रुप पर आप उन लोगों के समर्थन में भी बोलिए जिनकी आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पर बुलिंग एक असली समस्या है। काफी दफा लोगों की आवाज को इसमें दबा दिया जाता है, लेकिन हाँ, जिसके समर्थन में आप आवाज उठा रहे हैं उसे ऐसा ना लगे कि आप उसे कमजोर करार दे रहे हैं या फिर आप उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। चाहे तो ग्रुप से अलग, ग्रुप से बाहर आप अलग से भी संदेशा भेजकर उस शख्स की हौसला अफजाई कर सकते हैं। अगला नियम, किसी को झट से जज मत कीजिए। किसी निष्कर्ष पर तुरंत पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। किसी आपत्तिजनक टेक्स्ट के पीछे याद रखिए कोई असली व्यक्ति ही है। हो सकता है कि ग्रुप के गहमा गहमी वाले माहौल से बाहर जाकर अगर आप अलग से उस शख्स से इंगेज करते हैं तो शायद वो उतना बुरा इंसान नहीं। इसी कड़ी में आप किसी ग्रुप के बाहर भी आप सदस्यों से रिश्ता जोड़ सकते हैं। हर बारी सिर्फ ग्रुप चैट की जगह कभी ऑफलाइन चैट कीजिए, किसी को अलग से कोई निजी मैसेज भेजिए। याद रखिए कि बहुत दफा तिल का ताड़ बनने के पहले किसी शिकायत या फिर गलतफहमी को बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। बेहद जरूरी नियम, ट्रोल्स को इंगेज ना करें। कभी कभी आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग आपको गलत ही समझेंगे। आपको नजर आएगा कि वास्तविक चर्चा, तर्क या फिर लॉजिक में वो रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे किरदारों के साथ कतई आप ना उलझें। अपनी मानसिक स्वास्थ्य को प्लीज हमेशा प्राथमिकता दें और अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपको जहरीला महसूस हो तो तुरंत अपनी भलाई के लिए आप उसे एग्जिट कर दें। और आखिरी नियम, जहां तक हो सके बी रियल, बी योरसेल्फ। ये कोई रंगमंच नहीं है, यहाँ कोई नकाब मत पहनिए। आप जैसे हैं दूसरों को आप वैसे ही दिखें। हाँ, अगर कोई टिप्पणी आपको कल्चरली इनसेंसिटिव लगे, कोई मजाक भद्दा, किसी की भाषा अभद्र, सिर्फ उस ग्रुप में बने रहने के लिए, वहां फिट होने के लिए आप अपनी असहजता को मत छुपाइए। चलिए, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर राजनीतिक चर्चाओं के दौरान बनाए हुए मेरे कुछ नियम कानून या फिर दिशा निर्देश हैं। आपने अपने लिए कौन से गाइडलाइंस बनाए हुए हैं? हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अपना ख्याल रखें।